हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिजनेसमैन। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार चीज़ें। वो क्या 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 है, व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉजेज, सम एग्जांपल्स जो कि मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करूंगी, ग्राफ ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्चुअली में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड जिसके इस वर्ड से हम लोग बहुत बखूबी वाकिफ हैं, इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत नून है। इन्फ्लेशन किस तरीके से डिमांड जो है इन्फ्लेशन को खींच के लेकर आती है। ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो इसमें डेफिनेशन ले, तो इसमें डेफिनेशन में क्या आता है, इट रेफर्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ब्रॉट बाय स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड। ये किस तरीके का है, मतलब ये किस तरीके से आता है, ब्रॉड बाय स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड। जब कंज्यूमर की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा, जिनकी डिमांड एक्सेसिव हो जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है मार्केट में। तो ये इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये होती किस वजह से है, व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई फेल्स टू मीट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ इकोनॉमी। पहले हमने समझा कि ये कंडीशन बनती किस वजह से है, कंज्यूमर की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से। ठीक है। किस तरीके से बनती है, पहला इसका रीजन होता है कंज्यूमर की एक्सेसिव डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड। सेकंड पे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमारी फेल्स कर जाती है मीट करने में एग्रीगेट डिमांड को। मतलब जो हमारी अवेलेबल सप्लाई है वो इनफ नहीं होती हमारी एग्रीगेट डिमांड को, जो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड होती है उसको पूरा करने में। तो जिसकी वजह से प्राइजेस हाई करनी पड़ती हैं और हमारा जो है इकोनॉमी में एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। ठीक है। अब इसके हम कॉजेज पे पढ़ने पे आए तो इसके कॉजेज में सबसे पहले क्या आती है, कंजम्पशन। वही फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो मैंने अब आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था। कंजम्पशन मींस स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन। किसी भी पर्टिकुलर गुड्स और थिंग्स के लिए, कोमोडिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजप्शन हो जाएगी, उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी अवेलेबल सप्लाई इतनी नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन किस तरीके से बनती है, पहले उसकी प्राइजेस हाई होना शुरू हो जाती हैं। जब प्राइजेस हाई होती हैं हमें पता है कि एक इसी तरीके से एक इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। ठीक है। एक्सचेंज रेट, जब हमारी होम करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट होती है, ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन डिमांड हमारे पास ऑब्वियसली होती है उसकी। तो इस तरीके से क्या होता है, अब पहले जो है गवर्नमेंट जितना एक्सपोर्ट कर पा रही थी उससे कम एक्सपोर्ट कर पाती है। ठीक है। और इस तरीके से ऐसे होता है कि इम्पोर्ट जो चीज़ें अगर पहले जो थी वो इतने डॉलर्स में इतनी चीज़ आ रही थी, तो वो हमारी होम करेंसी उसको पे करने में इतनी इनफ नहीं होती, तो कम सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। जिसकी वजह से कम सप्लाई की वजह से डिमांड तो उतनी ही रहती है, लेकिन प्राइजेस भी उसकी उस प्रोडक्ट की हाई हो जाती हैं। उसकी हम लोग मंगवा भी कम रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह एक एक्सचेंज रेट भी बन जाता है। थर्ड पे आता है हमारे पास मॉनेटरी ग्रोथ। जब बहुत सारा पैसा कुछ चीज़ों की खरीदो फरोख्त में लग जाता है, खरीद में लग जाता है, तो इसका सिंपल इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि टू मच मनी चेजिंग फ्यू थिंग्स। बहुत सारा पैसा कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए लग जाएगा, तो उन चीज़ों की प्राइजेस ऊपर चली जाती है। सही है। और इस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम्स, जिस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर या तो फिर किसी बिजनेस में किसी भी तरह में जब उनकी इनकम्स में इजाफा होता है, इनकम्स में इजाफा होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कंज्यूमर्स की बढ़ जाती है। जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो क्या होता है, वो जहाँ एक प्रोडक्ट्स ले रहा होता है, वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है, नेक्स्ट मंथ उसकी बढ़ेगी, वो दो बार परचेज करेगा। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। और क्या हो रहा है,
तो इस वजह से जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो और सप्लाई क्या हो जाती है, फिर उसकी कम हो जाती है, सप्लाई जैसी कम होती है फिर उसकी प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। एक्सपेक्टेशंस मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर हमें एक्सपेक्टेशंस हो कि हमारी फ्यूचर में इस चीज़ की किसी भी गुड की या कमोडिटी की प्राइस हाई होने वाली है। फॉर एग्जांपल ऑयल का हमें पता चलता है कि कल को ऑयल जो है वो 200 रुपये या 100 रुपये या 50 रुपये महंगा होना है या 35 रुपये महंगा होना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देंगे, उसकी जो है स्टॉक करना शुरू कर देंगे, उसका स्टॉक अपने पास रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने कल उस पर ज़्यादा पैसे नहीं पे करने। इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर पड़ जाता है मार्केट्स पे, मार्ट्स पे, कि उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है। फिर जो फ्यूचर में होता है वो जो उसकी डिमांड होती है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, उसकी वो क्यों नहीं पूरी कर पाते, क्योंकि सप्लाई बहुत कम होती है। इस वजह से जो रह गई होती हैं गुड्स, उनकी प्राइजेस फिर जो है ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। इस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। 6 पे आ जाते हैं हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, कंज्यूमर्स के पास पैसा आएगा, जैसे उनके हाथ में कंज्यूमर्स के पास पैसा आता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हासिल करने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग होती है तो जितनी जितनी स्पेंडिंग होगी उतना उतना क्या होगा कि मार्केट से चीज़ें जाएंगी, मार्केट में मनी की जो वो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, एक डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जिस चीज़ की डिमांड पहले कम थी उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई तो ऑब्वियसली फिर सप्लाई उसकी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इसका ग्राफ पढ़ें तो ग्राफ में पहले हम, और हमें पता है पहले हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं फिर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग मेजर करेंगे अपनी रियल जीडीपी इनकम। ठीक है, रियल जीडीपी। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, प्राइस लेवल। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर क्या फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, एडी, एग्रीगेट डिमांड का स्लोप हम लोग बनाएंगे, हमें पता है किस तरीके का होता है, AD1। ठीक है, फिर हम इस पे क्या बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, AS। AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, AD इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड उसमें क्या देखते हैं, फिर हम इस तरीके से बनाते हैं जैसी डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या होता है, ऊपर चला जाता है, मीन्स, और ये किसी भी वजह से हो सकता है, इंक्रीज इनकम हो सकती है, किसी भी कोई सी भी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं, पहले डिमांड कितनी थी, इतनी थी, प्राइस लेवल था इतना, डिमांड थी कितनी, इतनी। लेकिन जब हमारा पूरा डिमांड का जो पूरा स्लोप है वो शिफ्ट हुआ है किस तरफ से, ऊपर, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, मीन्स डिमांड बढ़ी है। नीचे होगा तो मीन्स हमें पता है डिमांड कम होती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ मीन्स डिमांड बढ़ी है, ये AD2, यहाँ से ये AD2 है। ठीक है, ये AD2 का स्लोप है। ठीक है, ये हम लोगों को बहुत सिंपल से पता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, जब ये वाला पॉइंट है इसमें, यहाँ पे कंज्यूमर्स का पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसी डिमांड बढ़ी, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये जो बीच का डिफरेंस है इसका मतलब क्या है, ये जो बीच में है ये सारी चीजें कंज्यूमर की क्या है, इंक्रीज हुई है, उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है, उस जो पहले वो खरीद रहा था उसकी उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ, इसके कोई से भी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी रीजंस है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, बहुत सारी किसी भी वजह से उसकी क्या हुई है, बढ़ी है, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का कहाँ आता है, फिर इस साइड पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन की कंडीशन जो है बन जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है कि सप्लाई जो है इतनी नहीं होती, लेकिन उसकी डिमांड एक्सेसिव हो जाती है, एक्सेसिव होने की वजह से उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टेज सप्लाई हो जाती है, तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइसेस फिर भी बढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, डिमांड जिस चीज़ की भी बढ़ती है उसकी हमें पता है ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई हो जाती हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे देख लें तो इसी तरीके से मैंने जैसे आपको तेल की एग्जांपल दी थी, और बाकी चीज़ों के भी अगर हम लोग देख लें तो क्या होता है उसमें, जब जब चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस होगी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, किसी भी वजह से डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, जैसी सप्लाई शॉर्ट होने लगती है तो बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर्स होता है कि इस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। जब जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है फिर उन लोगों को वो क्या करते हैं, उसकी प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्योंकि
उस टाइम पे मनी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करने की वजह से प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं तो ये इसको चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक्सेसिव डिमांड, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड किसको खींच के लेकर आती है मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में एक कंडीशन ऐसी बना देती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कंज्यूमर की डिमांड इकोनॉमी में इस तरीके की कंडीशंस भी पैदा कर देती है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसको कुछ भी समझ ना आया हो मुझे कमेंट्स करके बता सकता है। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट समझ नहीं आया हो इंशाल्लाह, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं बिजनेस से रिलेटेड, मींस कम्युनिकेशन हो गया, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, मुझे कमेंट करके बता दिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।